Hello student, today I am going to explain rest part of the chapter 3 working with Access 2016। हमारा अभी Access चल रहा है बेटा। Today's topic is creating a database। अब आज का हमारा क्या टॉपिक है? डेटाबेस बनाने का। ठीक है, There are two ways to create a database। Creating a blank database। पहला हमारा क्या होगा? Blank database। To create a blank database, follow these steps। Database follow these steps। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द फाइल टैब, द बैक स्टेज व्यू अपीयर। आप सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल जब आप एक्सेस का विंडो खोलेंगे तो आप सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बैक स्टेज पे एक आपको व्यू दिखेगा। सिलेक्ट द न्यू ऑप्शन, द अवेलेबल टेम्पलेट्स अपीयर। क्लिक ऑन द ब्लैंक डेटाबेस टेम्पलेट्स। अब इधर देखिए बेटा, ये हमारा ब्लैंक डेटाबेस का, जैसे अगर मुझे कोई टेम्पलेट्स यूज करना है, जैसे टू टाइप्स के होते हैं, टू वेज होते हैं डेटा सेव करने, क्रिएट करने के लिए। एक ब्लैंक डेटाबेस, तो ये हमारा ब्लैंक डेटाबेस का साइन होता है। ठीक है, अ न्यू डेटाबेस विल बी क्रिएटेड विद द नेम डेटाबेस 1 अलॉन्ग विद एन एम्प्टी टेबल नेम टेबल 1। अब देखिए, ये हमारा टेबल 1 के नाम से एक टेबल क्रिएट हो गया जो ब्लैंक डेटाबेस है। ठीक है, इसी का दूसरा डेटाबेस 2 होता है हमारा टेम्पलेट्स का, क्रिएटिंग अ डेटाबेस यूजिंग टेम्पलेट्स। ये किस तरीके से होता है? अगर जैसे इसमें देखिए दिया गया है एसेट ट्रैकिंग या कॉन्टैक्ट्स में सेव करना, या स्टूडेंट का बनाना है, ठीक है, या कोई इवेंट मैनेजमेंट का बनाना है आपको रिकॉर्ड, तो जैसे आप किसी का कॉन्टैक्ट का डेटाबेस बनाना है, ठीक है, कि बहुत सारे लोग का कॉन्टैक्ट सेव करना है, तो उसके लिए आपने यूजिंग मतलब टेम्पलेट्स किसका यूज़ किया? कॉन्टैक्ट का। ठीक है, या किसी स्कूल में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? स्टूडेंट्स टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। जब अब इसको करें, आप चाहे तो ऑनलाइन करके नेट के थ्रू भी आप अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ब्लैंक ही रहता है। ठीक है, और फिर देखिए क्या होगा, क्लिक ऑन फाइल टैब। जब इसके लिए क्या टेम्पलेट्स का यूज़ कैसे करेंगे? परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू क्रिएट अ डेटाबेस बाय यूजिंग टेम्पलेट्स। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब। सेकेंड क्या होगा? सिलेक्ट द सैम्पल टैब कैटेगरी अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट्स। अब ये हमारी देखिए कैटेगरी दी गई है। अब जो आपको रिक्वायरमेंट है उसमें से आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट एनी टेम्पलेट फ्रॉम द अवेलेबल लिस्ट, अ न्यू डेटाबेस विद सिलेक्टेड टेम्पलेट इज क्रिएटेड। आप किसी भी इसमें से टेम्पलेट्स को सिलेक्ट कर लीजिए जो आपकी लिस्ट में अवेलेबल है। अ न्यू डेटाबेस इज सिलेक्टेड टेम्पलेट इज क्रिएटेड। ठीक है, आपका वो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया, टू सेव द चेंजेस इन द डेटाबेस कंट्रोल प्लस जो हमारे चेंज अगर है उसके बाद डेटाबेस को सेव करना है, उसके लिए कंट्रोल प्लस एस का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चूज द सेव ऑप्शन फ्रॉम द फाइल टैब, या फिर आपकी जो फाइल टैब होगा उसमें सेव का ऑप्शन होगा, आप उसके थ्रू भी सेव कर सकते हैं। अब नाउ दिस इज टॉपिक डेटा टाइप्स इन एक्सेस 2006। हमारे डेटा के टाइप्स क्या होते हैं वो देखिए क्या होता है। फर्स्ट हमारा क्या है? शॉर्ट टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, हम मिनिमम मतलब कम डेटा को सेव कर सकते हैं। 255 कैरेक्टर को ही सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट में भी डेटा ले सकता है और नंबर्स में भी ले सकता है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये टेक्स्ट में नहीं, ये टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों में ही ले सकता है। ठीक है, नंबर्स एंड और या फिर कैरेक्टर्स में। ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट इट इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट। सॉरी, इसमें क्या होता है, सिर्फ आप कैरेक्टर्स को कर सकते हैं, नंबर्स को नहीं ले सकते। इसमें लॉन्ग टेक्स्ट में आप नंबर्स एंड टेक्स्ट दोनों को ही ले सकते हैं। ठीक है, इसका जो स्टोरअप होता है वो इससे ज़्यादा होता है जब आपको कोई एक पैराग्राफ में लिखना है, तब आप लॉन्ग टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। नंबर इट इज़ यूज टू इंटर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड परफॉर्म न्यूमेरिक कैलकुलेशन। द मैक्सिमम साइज, इसमें क्या होगा, आप न्यूमेरिक वैल्यू निकाल सकते हैं या न्यूमेरिक कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका साइज 16 बाइट्स होता है। ठीक है, ऑटो नंबर इट स्टोर अ सीक्वेंस नंबर ऑटोमेटिकली फॉर एवरी एडेड टू अ टेबल। द मैक्सिमम साइज ऑफ द फील्ड इज 4 बाइट्स। आप सीक्वेंस से ऑटोमेटिकली एक सेल को फिल कर सकते हैं, अपनी टेबल पे ऐड कर सकते हैं। इसका जो साइज होगा वो 4 बाइट्स होगा। नेक्स्ट क्या है, डेट एंड टाइम।
It is used to store the information like date of birth, date of joining, etc. The maximum size of the field in इज़ 8 बाइट। इसमें क्या होगा कि आपको जो रिकॉर्ड होगा उसमें आपने देखा होगा डेट ऑफ बर्थ भी नोट करना पड़ता है, या फिर किस डेट को आपने ज्वाइनिंग किया है। इसके लिए आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, डेट एंड टाइम का डेटा का यूज़ करेंगे। यस नो, इट इज़ यूज टू प्लेस वेयर द फील्ड कैन हैव बुलियन वैल्यू, इट कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स। ये आपको कंडीशन में देता है अगर आपकी जो आपका फील्ड, हमारे फील्ड क्या होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, सिटी, ये हमारे क्या होते हैं, ये कहाँ गया बेटा, हाँ, ये हमारे क्या होते हैं, फील्ड्स होते हैं। ये कैन हैव बुलियन, जब ये बुलियन वैल्यू करते हैं तब ट्रू फॉल्स में से आप एक किसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये OLE क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इसमें क्या होता है, ये हमारा मल्टीमीडिया होता है, इसमें हम पिक्चर्स, ठीक है, या एक्सेल, पावर पॉइंट, इससे रिलेटेड भी कोई उसको एप्लीकेशन सच एज जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को भी कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू एम्बेड एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन अनदर एप्लीकेशन, ठीक है। इस पर किसी दूसरी एप्लीकेशन को भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। द मैक्सिमम साइज ऑफ द फील्ड इन 2 बाइट, इसका साइज क्या होता है, 2 बाइट्स होता है। हाइपरलिंक का तो आप मतलब समझते हैं, वो हमारे वेब पे से ही होता है, तो उसको नेट के थ्रू अपने उस पर लिंक को क्रिएट कर सकते हैं। स्टोर द लिंक्स ऑफ टू वेब पेजेस या वेबसाइट या फाइल्स, ओके। अब हमारा लुकअप विजार्ड क्या होता है, अ लुकअप विजार्ड हेल्प यू टू क्रिएट अ फील्ड हुज वैल्यू आर चूजन। ये क्या करता है, हमें फील्ड को क्रिएट करने में जिसकी वैल्यू किसी दूसरे टेबल की वैल्यू से चूज की गई हो, ठीक है। ये कहता है, ये क्या कहता है, फील्ड, जो फील्ड्स होती हैं, मैंने आपको फील्ड बताया, फील्ड्स हमारे क्या बोले जाते हैं, जो ऊपर का हेडिंग होता है वो हमारा फील्ड्स कहलाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वैल्यूज आर चूजन, जो हमारी दूसरी टेबल की वैल्यूज है उसके थ्रू उससे चूज करके हम अपनी नई फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। करेंसी, इट इज यूज टू स्टोर करेंसी वैल्यू, इसमें हम करेंसी वैल्यूज को स्टोर करके रख सकते हैं। अटैचमेंट, इट इज यूज टू स्टोर अटैच्ड इमेजेस, स्प्रेडशीट, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या, इमेजेस, स्प्रेडशीट, फाइल्स जो हमारे एक्सेल में बनती हैं, या डॉक्यूमेंट्स जो चार्ट्स, जो हमारे वर्ड्स बनते हैं, चार्ट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ सपोर्टेड फाइल को हम अटैच्ड कर सकते हैं, ठीक है।